स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इंग्लिश के क्लास में हम द सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। द सेंटेंस सेंटेंस होता क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच सेज समथिंग अबाउट एनीवन एंड हैज ए कंप्लीट सेंस। मीन्स शब्दों का एक ऐसा समूह जो किसी के बारे में कुछ बताए और उसका एक कंप्लीट पूर्ण अर्थ हो, ऐसे शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। यहां पर देखें, राम इज ए गुड बॉय। राम के बारे में बताया गया है कि वह एक अच्छा लड़का है, तो ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है और किसी के बारे में नहीं, राम के बारे में बता रहा है। यहां पर राम इज ए गुड बॉय एक सेंटेंस हुआ। अब बात आती है सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो काइंड्स ऑफ द सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस में 2 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो सकारात्मक सेंटेंस होते हैं उन्हें रखा जाता है, जैसे सोहन इज ए गुड बॉय। यहां पर ये स्वीकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। इस सेंटेंस में पहला कैपिटल लेटर होगा और बाद में फुल स्टॉप होगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। दूसरा, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगा होगा या नेवर लगा होगा, जो नकारात्मकता को लिए हुए होते हैं, जैसे राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, यहां पर ये नेगेटिविटी को लिए हुए है, राम स्कूल नहीं जा रहा है। जबकि इसके सकारात्मक जो अफर्मेटिव होगा वो बनेगा राम इज गोइंग टू स्कूल। तो यहां पर एक दूसरे में ये डिफरेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। इसी तरह के हम और भी नेगेटिव सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जो वर्ब से बनता है, जिसमें सबसे पहले वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। इनका उत्तर यस और नो में दिया जाता है। तो यस और नो में जो उत्तर आता है वे सभी फर्स्ट प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो यहां पर दिया हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल, डज ही गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है? ऐसे सेंटेंस में हिंदी में क्या वर्ड पहले आता है। दूसरी पहचान इसकी होती है, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा होता है, प्रश्नवाचक निशान। इसके बाद इसी के दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड लगा रहता है, जैसे यहां पर वाई लगा हुआ है। वाई डज ही गो टू स्कूल। यहां पर जो क्वेश्चन वर्ड है उसका आंसर कोई ऑब्जेक्ट आता है, यानी उसका कोई उत्तर हमें देना पड़ता है। यहां पर इस प्रश्नवाचक सेंटेंस का अर्थ होता है वह स्कूल क्यों जाता है। वाई का मतलब क्यों, वह स्कूल क्यों जाता है। इसका मतलब हमें कोई इसका उत्तर देना पड़ेगा, कोई ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह से इसके बाद भी साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रहता है। तो साइन ऑफ इंटरोगेशन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है। इस तरह से हम इसे 2 भागों में बांटते हैं। ये दूसरे प्रकार का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसके बाद तीसरे प्रकार का इंपरेटिव सेंटेंसेस। तीसरे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन इत्यादि दिए रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये
वर्ब से शुरू होता है, मेन वर्ब से। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यहां कहा गया है कि मुझे एक गिलास पानी लाओ, ऐसा एक ऑर्डर है। इसी तरह से सिट डाउन, स्टैंड अप इत्यादि प्रकार के ये जो ऑर्डर वाले वाक्य हो सकते हैं। इसी तरह से रिक्वेस्ट, हमें किसी से प्रार्थना करनी है तो उसमें प्लीज या काइंडली वर्ड जुड़ा होगा। अगर इसी वर्ड में हम प्लीज लगा दें, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तब ये रिक्वेस्ट में चला जाएगा, यानी इंपरेटिव सेंटेंस ही रहेगा लेकिन यहां रिक्वेस्ट होने लगेगी। इसी तरह से एडवाइस में भी सेंटेंस बनते हैं। ये एडवाइस सकारात्मक भी हो सकती है और निगेटिव नकारात्मक भी हो सकती है। जैसे डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ऐसी कंडीशन में डू नॉट स्मोक, ये सभी सेंटेंस एडवाइस भी दे रहे हैं और निगेटिविटी को भी लिए हुए हैं, बट है ये इंपरेटिव सेंटेंसेस। इस तरह से ये इंपरेटिव सेंटेंसेस हुए। ये इंपरेटिव सेंटेंस शायद आपके समझ में आ गया होगा। डू यू अंडरस्टैंड? इफ यू अंडरस्टैंड देन यू से समथिंग। चौथा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एलास, हुर्रा, ओह, आहा, ये जो वर्ड दिए हुए हैं, इस तरह के कुछ वर्ड मिलते हैं और इनके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन होता है। जैसे एग्जांपल दिया है, एलास आई एम रुइन्ड। दुख, एलास दुख को शो करता, दुख को प्रदर्शित करता है। एलास आई एम रुइन्ड, मैं बर्बाद हो गया, यानी खेद प्रकट करना, दुख प्रकट करना। तो यहां पर ये फीलिंग को लिए हुए होता है और ये जैसी फीलिंग होगी वैसा ही मन से हमारे भाव निकलेगा। यदि कहीं पर हम मैच को जीतते हैं तो वहां पर एलास नहीं आएगा, ऑटोमेटिक हमारे मन से निकलता है हुर्रे। इस तरह से ये कहीं पर अगर चोट लगती है तो आहा, ओ या सरप्राइज होता है, तो इस तरह के सरप्राइजिंग वर्ड्स हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली निकलते हैं। ये फीलिंग को लिए हुए होता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और उस एक्सक्लेमेशन के बाद उस वर्ड के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगा रहता है। इसके बाद पांचवें प्रकार का सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में विश होगी, ब्लेसिंग होगी, कर्स होगी। या तो हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को अभिशाप देते हैं या किसी के लिए हम विश करते हैं। जैसे नीचे सेंटेंस दिया है, मे ही पास। हम यहां पर एक कामना कर रहे हैं कि वो पास हो जाए। इसके बाद में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो एक्सक्लेमेशन जो साइन होता था वो उस वर्ड के बाद लगता था, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये उस सेंटेंस के बाद में लगता है। इसी तरह से नीचे आशीर्वाद है, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। भगवान तुम्हें सफलता दे, यानी सफलता प्रदान करे, तो ये एक आशीर्वाद हो गया। इसी तरह से कर्स के लिए भी हम लिख सकते हैं, मे यू डाई यंग वन, तो यहां पर कर्स हो गया। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखेंगे। इनके बाद में एक्सक्लेमेशन का निशान लगा होता है। ये एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव को डिफरेंट करता है। इस तरह के और भी सेंटेंस आपको मिलेंगे, इसको आप नोट करिए और लर्न करिए। मैं आगे एक कंटेंट आपको दे रहा हूं जिसमें एक एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज को आप हल करके मुझे यहां पर उसकी फोटोकॉपी भेजेंगे इसी ग्रुप पर। धन्यवाद। यदि कोई